तो बेटा हम पढ़ रहे हैं समरूप। क्या पढ़ रहे हैं? समरूपता। समरूपता समरूपता किसे कहते हैं? समरूपता जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्द में ही अर्थ है। रूप जिसके समान होते हैं, रूप है ना, रूप समझ रहे हो ना, जिसकी बनावट या शक्ल जिसकी समान होती है, वे वस्तुएं समरूप कहलाती हैं। जैसे अपन नहीं बोलते, जैसे ये ईश्वर है, ईश्वर की शक्ल का इंसान हमें कभी इंदौर में दिख जाता है तो हम बोलते रहे ईश्वर जा रहा है, मगर वो ईश्वर नहीं है, इसके रूप जैसा है, इसका जैसा उसका चेहरा है, इसकी जैसी बनावट उसकी है ना, तो समरूप कहते हैं उनको। तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं, जिनकी आकृति समान होती है, जिनकी बनावट समान होती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके रूप या आकृति या बनावट ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके रूप, आकृति, बनावट समान होते हैं समरूप आकृति कहलाती है। समरूप आकृति कहलाती है। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां किसी आकृति कहलाती है? ऐसी ज्यामितीय आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियां कहलाती है, ये समरूप आकृतियां हैं, है ना, जिनके रूप, आकृति या बनावट में समान होते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया, मैंने एक बनाया आपको, ये कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज है आपका? राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर मैंने एक और त्रिभुज बनाया, है ना, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम A B C रख दिया, इसका नाम P Q R रख दिया। फिर एक और त्रिभुज बना दिया, उसका नाम R S T रख दिया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, मगर इनकी बनावट एक जैसी है, मगर हाँ, साइज इनकी अलग अलग है। एक छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, मगर उसके बाद भी ये कैसे हैं? समरूप हैं, इनके रूप समान है ना। इनके रूप कैसे हैं? RST, ट्रायंगल RST समरूप है। ट्रायंगल ABC समरूप है। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं? ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है ना, इनके रूप समान है। सर डी के पास में जब बना, ये समरूपता का निशान है। ये जो तरंग है, वेव, इसको तरंग को समरूप कहते हैं, समरूपता का निशान है ये। जिन ज्यामितीय आकृतियों में यह गुण पाया जाता है, वे सभी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है, और इस गुण को समरूपता कहते हैं। गणित की वे सभी ज्यामितीय आकृतियां जो रूप या आकृति में एक समान होती है,
समरूप आकृतियां कहलाती है और इस गुण को समरूपता कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल लें हम, दूसरा एग्जाम्पल लेके कैसे समझे। जैसे कि मैंने ये बनाया सर्कल, ये बनाया सर्कल, ये बनाया सर्कल, ये बनाया सर्कल, ये सभी क्या है, ये सभी वृत्त है। इन सबकी बनावट एक जैसी है, सभी वृत्त हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं। तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जो जिनके रूप समान होते हैं, आकृति समान होती है, समरूप ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। और इस गुण को समरूपता कहते हैं, है ना। इस गुण को क्या कहते हैं हम, समरूपता कहते हैं, है ना। अब जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया, अपन और एग्जाम्पल ले लेके देखते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये मैंने स्क्वायर बनाया, क्या बनाया मैंने, स्क्वायर, वर्ग है ये हमारा वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, ये फिर ये है ना, फिर ये ज्यामितीय आकृतियां कैसी है, समरूप ज्यामितीय आकृतियां हैं। इनके रूप समान है ना। तो ये समरूप ज्यामितीय आकृतियां हैं, ठीक है। इनके रूप समान है, इनमें समरूपता का गुण पाया जाता है। अब रेक्टेंगल की बात करें हम, चलो रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल में ये हमारा है रेक्टेंगल है, ये भी हमारा रेक्टेंगल है ना। चलो वर्ग हटा दो, वर्ग के बाद में रेक्टेंगल ले लो, है ना। अब ये दोनों कैसे हैं, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। ये दोनों रेक्टेंगल कैसे हैं, दोनों रेक्टेंगल समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी समरूप है, आयत ए बी सी डी समरूप है, आयत पी क्यू आर एस, आयत ए बी सी डी समरूप है, आयत पी क्यू आर एस के समरूप है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं ये तो समरूप तो है मगर क्या ये सर्वांग सम है, ये समरूप है मगर क्या ये सर्वांग सम है, नहीं, यह सर्वांग सम नहीं है। क्योंकि ये कैसी आकृति है, छोटी और ये बड़ी, ये छोटी है और ये बड़ी है। इसकी बनावट